हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल द टाइम ट्रेन में। दोस्तों, आप सबने तो दिल्ली के तीन मूर्ति हैपा चौक के बारे में सुना ही होगा या कहीं ना कहीं पढ़ा तो जरूर होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस चौक को तीन मूर्ति हैपा चौक ही क्यों कहते हैं? क्या है इसके पीछे की वजह? तो चलिए जानते हैं आज की कहानी में। तो दोस्तों, ये कहानी है द बैटल ऑफ हाइपा की, जिसे कि हाइपा की धरती पर सन 1918 में लड़ा गया। और यही नहीं, इस बैटल को वर्ल्ड वॉर वन के इतिहास में किसी सेना के द्वारा की गई वन ऑफ द मोस्ट हीरोइस्टिक फाइट में से एक भी माना जाता है। ये बैटल इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? चलिए इसे जानने के लिए चलते हैं सन 1918 में। ये दौर था वर्ल्ड वॉर वन का, जो कि अलाइड पावर एंड सेंट्रल पावर के बीच 28 जुलाई 1914 से चली आ रही थी। जहां अलाइड पावर में एक तरफ फ्रांस, रसिया, यूके, इटली, जापान और यूएसए जैसी बड़ी कंट्रीज थी, तो वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल पावर में ऑटोमन एम्पायर, जिसे कि तुर्की साम्राज्य भी कहते हैं, हंगरी, जर्मनी एंड बुल्गारिया जैसी कंट्री थी। ये लड़ाई 11 नवंबर 1918 तक चली, जिसमें कि मिलिट्रीज और सिविलियंस को मिलाकर करीब 4 करोड़ लोगों की जान चली गई। हाइपा दोस्तों इसराइल की नॉर्थ में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत कोस्टल सिटी है, जो कि वर्ल्ड वॉर वन का एक महत्वपूर्ण सेंटर हुआ करता था। और कहते हैं कि हाइपा के बिना वर्ल्ड वॉर वन जीतना लगभग नामुमकिन था, जिस पर उस टाइम ऑटोमन एम्पायर, जर्मनी और हंगरी के जॉइंट फोर्सेस का कब्जा हुआ करता था, जो कि मशीन गन, तोपों और अन्य प्रकार के आधुनिक हथियारों से लैस इस शहर की सुरक्षा कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सिटी अलाइड पावर के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? किसी युद्ध को जीतने के लिए जितना इम्पोर्टेंट उसकी स्ट्रेटजी होती है, उतना ही इम्पोर्टेंट उसके सैनिक भी होते हैं। हाइपा उस समय एकमात्र समुद्री रास्ता था जिसके थ्रू अलाइड पावर के सोल्जर्स को सप्लाई पहुंचाया जाता था, जिससे वो अपनी फाइट पूरी मजबूती से कंटिन्यू रख सके। और इसी वजह से अलाइड पावर किसी भी हालत में ऑटोमन एम्पायर से इस सिटी को रिलीज कराना चाह रही थी। हाइपा को रिलीज कराने की जिम्मेदारी ब्रिटिश एम्पायर को सौंपी गई। इस युद्ध को जीतना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल लग रहा था, क्योंकि इस शहर के एक तरफ जहां तीखी ढलान वाली माउंट कार्मेल थी, तो वहीं दूसरी तरफ किसोन नदी, और इसके बीच में एक संकरा रास्ता, जो कि शहर में दाखिल होने का एकमात्र रोड था, जिससे कि तुर्की सैनिक अपने आधुनिक हथियारों से लैस इस पर कब्जा कर रखे थे। ब्रिटिश सेना के लिए यह जंग एक तरफ से मानो तो सुसाइड मिशन जैसा ही था। 21 सितंबर 1918 के मध्य रात्रि 18th किंग जॉर्ज के खुद के लांसर्स 13th कैवेलरी ब्रिगेड का हिस्सा एक्कर रोड से शहर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तभी ऑटोमन एम्पायर के सैनिकों ने मशीन गन और तोपों से इनके ऊपर भारी हमला कर दिया, जिसमें करीब 30 ब्रिटिश सैनिक मारे गए और करीब 200 को कैप्चर कर लिया गया। सेना की संख्या में कमी देख ब्रिटिश सेना के अधिकारी भारत के 3 रियासतों मैसूर, जोधपुर और हैदराबाद से मदद की अपील करते हैं। तीनों रियासतें इस अपील को स्वीकार कर लेते हैं और अपने सेना को जंग के लिए भेज देते हैं। हैदराबाद रियासत की सैनिकों को इंजर्ड सेना के देखरेख में लगा दिया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ जोधपुर और मैसूर रियासतों के साथ कुछ अंग्रेजी सैनिकों को मिलाकर एक आर्मी रेडी कर ली जाती है। 22 सितंबर 1918 को हवाई सर्वेक्षण के दौरान एक ब्रिटिश जनरल को हाइपा में भारी संख्या में तुर्की सैनिकों की मौजूदगी के बारे में पता चलता है, जिससे कि उन्हें लगता है कि अगर हमारी सेना अंदर गई तो वापस नहीं आ सकती। लड़ाई को जीतना असंभव देखते हुए वो अपने सैनिकों से युद्ध न लड़ने को कहते हैं। अंग्रेजी सैनिक ये बात सुनते ही पीछे हट जाते हैं। मैसूर और जोधपुर की सेना भी पीछे हट सकती थी, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपने गोल की तरफ बढ़ना चालू रखते हैं। उनका मानना ये था कि अगर आज हम पीछे हटे तो अपने देश, अपनी रियासत, अपने फैमिली को वापस जाकर क्या मुंह दिखाएंगे। एक कायर की तरफ पीछे हटने से अच्छा है कि खुशी खुशी अपने देश के लिए कुर्बान हो जाएं। भारतीय सैनिक घोड़े पर सवार थे और हथियारों के नाम पर उनके पास लड़ने के लिए केवल भाले और तलवार थे। अंग्रेज सरकार पैदल चलने वाले कुछ सैनिकों को बंदूकें थमा देती है। आखिर वो दिन आ ही जाता है। 23 सितंबर 1918 को 15 इंपीरियल सर्विस के कैवेलरी ब्रिगेड को हाइपा पर कब्जा करने का आदेश दे दिया जाता है। शहर जाने का एकमात्र रास्ता था, वो भी संकरा दर्रा, जिसके एक तरफ तेज धार वाली किसोन नदी है तो दूसरी तरफ तीखी ढलान वाली माउंट कार्मेल, जिस पर तुर्की सेना भारी गोला बारूद के साथ कब्जा कर रखा था, जिसे भेदना बिल्कुल ही नामुमकिन था।
ठाकुर दलपत सिंह शेखावत की अगुवाई वाली जोधपुर आंसर की योजना नदी पार कर हाइपा पर कब्जा करने की थी, और जैसे ही उनकी सेना नदी में उतरती है, दलदल में फंसने की वजह से उनके 2 सैनिकों की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से दलपत सिंह अपने सैनिकों को माउंट कार्मेल की तरफ मोड़ देते हैं। माउंट कार्मेल की तीखी ढलानों पर चढ़ाई करते समय दलपत सिंह की गोली लगने से शुरुआत में ही मौत हो जाती है, जिसके बाद उनके सेकंड चीफ ऑफ कमांडर मिस्टर अमान सिंह जोधा कमान संभालते हुए अपने सैनिकों को लेकर आगे बढ़ना जारी रखते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मैसूर के सैनिक माउंट कार्मेल के दूसरी तरफ से तुर्की सैनिकों पर हमला कर देते हैं। जब तक तुर्की सेना अपने आप को संभाल पाती, वो अपनी चौकी गंवा चुके थे। इसके बाद घुड़सवार सैनिक तेजी से हाइपा सिटी में दाखिल होते हैं और एक एक करके तुर्की सैनिकों को मारना चालू कर देते हैं, और साथ साथ तुर्की सेना से कैप्चर किए गए मशीन गन और तोपों से भी उन पर हमला चालू कर देते हैं। भारतीय सैनिक एक एक करके मरते भी जा रहे थे, घायल भी होते जा रहे थे, बट पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। मात्र कुछ ही घंटे चली इस फाइट में भारतीय सैनिक तुर्की सेना की बहुत सारी चौकी पर कब्जा कर लेते हैं। लगभग शाम के 4 बजे तक हाइपा शहर तुर्की सेना के कब्जे से आज़ाद कर लिया जाता है। हाइपा शहर के रिलीज होने के कुछ दिन बाद से ही इस बंदरगाह से सप्लाई भी चालू हो जाती है। आसान शब्दों में कहें तो एक कमजोर सेना जिनके पास की सिर्फ तलवार और भाला था, उनका मुकाबला आधुनिक हथियारों से लैस एक मजबूत सेना के साथ था, और अपने आप में ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें एक घुड़सवार सेना ने आधुनिक हथियारों से लैस बंद शहर पर जीत हासिल की थी। मात्र कुछ घंटे चली इस लड़ाई में भारतीय सैनिक ने जीत हासिल की, जहां अंग्रेजों ने अपने कई प्रयासों में भी पूरा न कर सके। इस युद्ध में दोनों रेजिमेंट्स ने मिलकर करीब 1350 जर्मन और तुर्की सेना को बंधक बनाया, जिसमें कि 2 जर्मन ऑफिसर्स, 35 तुर्की ऑफिसर्स के साथ 17 आर्टिलरी गन्स और ढेर सारा जिंदा कारतूस भी शामिल था। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना के करीब 8 जवानों को वीर गति प्राप्त हुई और 34 जख्मी हुए। साथ ही साथ इन्हें करीब 60 बेहतरीन घोड़ों को गंवाना पड़ गया और करीब 83 इंजर्ड हो गए। भारत में इन सेना की वीरता की याद में सन 1922 में 3 मूर्ति स्मारक बनाया गया। इजराइल की जनता हर साल 23 सितंबर को हाइपा दिवस मनाती है। वहाँ के स्कूलों में हाइपा युद्ध और उसमें भारतीय सेना की बहादुरी के बारे में पढ़ाया जाता है कि जब अंग्रेज पीछे हट गए तो कैसे भारतीय सेना ने आगे बढ़कर मोर्चा संभाला और हाइपा को आजाद कराया। किसी घुड़सवार द्वारा आधुनिक हथियारों से लैस किलेबंद शहर पर जीत की इतिहास में यह पहली घटना है। किसी ने आज से पहले ऐसा कारनामा नहीं किया। जनवरी 2018 में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की भारत यात्रा के समय भारत और इजराइल की दोस्ती और दोनों देशों के संबंधों को एक नई मजबूती देने के लिए 3 मूर्ति चौक और मार्ग में इजराइल के ऐतिहासिक शहर हाइपा का नाम जोड़कर इसे 3 मूर्ति हाइपा चौक और 3 मूर्ति हाइपा मार्ग कर दिया गया। दोस्तों, अगर मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।